अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रॉम द बिजनेस डेस्क ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंट.pk। सबसे पहले स्टॉक मार्केट की बात करेंगे। आज आफ्टर द वीकेंड मार्केट ने एक स्लो स्टार्ट लिया और उसकी रीज़न ये थी कि पॉलिटिकल एंड पे कुछ नॉइज़ है, एक अपॉइंटमेंट है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स उसका वेट कर रहे हैं। प्लस पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने डेट अनाउंस की है कि 26 ऑफ नवंबर यानी कमिंग सैटरडे जो है वो लॉन्ग मार्च रावलपिंडी पहुंचेगा और उसके बाद वहाँ पे वो कोई अनाउंसमेंट करेंगे। तो ये सारी डेवलपमेंट्स जो हैं उनकी वजह से मार्केट में एक स्टेटस को और एक स्टैंड स्टिल पोजीशन है अभी, और पार्टिसिपेंट्स कोई भी नई पोजीशन लेने से अवॉइड कर रहे हैं। आज मार्केट ने एक बहुत नैरो रेंज में ट्रेड किया, वॉल्यूम्स भी कंपैरेटिवली कम थे। टोटल मार्केट की रेंज 188 पॉइंट्स की रही, हाई और लो के दरमियान में। एक टाइम पे मार्केट ने 123 पॉइंट्स पॉजिटिव का हाई बनाया और 65 पॉइंट्स तक नेगेटिव भी ट्रेड हुई, बट एट द एंड ऑफ द सेशन ये 31 पॉइंट्स इजाफे के साथ 42,761 के लेवल पे क्लोज हुई। वॉल्यूम टोटल मार्केट का 132 मिलियन शेयर्स का रहा। इसमें डे ऑन डे बेसिस 30% का डिक्लाइन देखा गया, जबकि ट्रेडेड वैल्यू जो है ये 4.57 बिलियन रुपीस की रही। इसमें भी 10% का डिक्लाइन देखा गया, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन में 3 अरब रुपए की कमी देखी गई। वॉल्यूम चार्ट्स पे WTL टॉप पर रहा, इसमें 14.1 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। उसके बाद TRG में 10.2 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए और नंबर 3 पे यूनिटी रहा, इसमें 8.7 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। आज जो थोड़ा सा मार्केट पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट देखने में आया वो TRG और सिस्टम्स लिमिटेड में था। TRG के शेयर में आज वॉल्यूम भी कंपैरेटिवली बेटर था और इसमें 3.55% का प्राइस गेन भी देखने में आया, जबकि सिस्टम्स लिमिटेड में 2.25% का प्राइस इंक्रीज देखने में आया। टोटल नंबर ऑफ कंपनीज जो आज ट्रेड हुई वो 334 थी। 150 कंपनीज पॉजिटिव क्लोज हुई, 156 नेगेटिव रही, जबकि 28 कंपनीज अनचेंज रही। गोइंग फॉरवर्ड ये रोल ओवर वीक भी है और इसमें कुछ पॉलिटिकल साइड के ऊपर भी नॉइज रहेगी, तो थोड़ी रेंज बाउंड एक्टिविटी ही नज़र आती है और सेक्टर वाइज या स्क्रिप्ट वाइज ही एक्टिविटी होगी। अक्रॉस द बोर्ड को बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती इस पूरे वीक में नज़र नहीं आ रही। इंटरनेशनल मार्केट्स में US मार्केट्स स्लाइटली पॉजिटिव क्लोज हुई 0.5% तक, जबकि एशियन मार्केट्स में कुछ मिक्स ट्रेंड देखा गया। चाइना और हांगकांग नेगेटिव रही, जापानीज मार्केट प्लस रही और अभी यूरोपियन मार्केट्स में भी कुछ मिक्स ट्रेंड देखने में आ रहा है। क्रूड ऑयल की बात करें तो ओवर द वीकेंड कुछ ऐसी चाइना से न्यूज़ आई कि वहाँ पे कोविड केसेस न्यू रजिस्टर हुए हैं, जिसकी वजह से कुछ शायद बिजनेसेस दोबारा क्लोज डाउन हो और ऑयल डिमांड कम हो जाए, तो ऑयल में एक शार्प डिक्लाइन देखने में आया था और एज वी स्पीक तो ये 79.50 से $80 पर बैरल की रेंज में ट्रेड होता नज़र आ रहा है। पाक रुपी और US डॉलर की अगर बात करें तो आज वंस अगेन पाक रुपी ने वीकनेस शो की और इंटरबैंक में एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ये 49 पैसे कमी के साथ 223.66 रुपीस के ऊपर क्लोज हुआ। ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, एज पर स्टेट बैंक डाटा, जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है इसमें से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पिछले 6 महीने में $660 मिलियन जो हैं वो विड्रॉ करवा लिए हैं और ये $1.4 बिलियन तक जो अमाउंट चली गई थी नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट की, इट हैज़ कम डाउन टू $740 मिलियन। इसके अलावा अमरेली स्टील ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि उनकी जो लॉन्ग स्टील सेल्स हैं वो 40% डिक्लाइन कर गई हैं इन द लास्ट क्वार्टर बिकॉज ऑफ द रीसेंट फ्लड्स। और इसके अलावा इंडस मोटर कंपनी ने अभी एक अनाउंसमेंट में कहा है कि वो अपनी जो करोला वेरिएंट है और हाइलक्स के कुछ मॉडल्स हैं इनकी प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं,
जो कि 190,000 से 700,000 की रेंज में होंगी। हालांकि जब डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा था, रुपी वीक हो रहा था दिन ब दिन, तब तो सारी कंपनीज प्राइसेस इंक्रीज कर रही थी, लेकिन इट वाज अ सरप्राइज अनाउंसमेंट बाय द इंडस मोटर, जबकि बाकी कंपनीज की तरफ से ऐसा कोई प्राइस इंक्रीज नहीं अनाउंस हुआ है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।